पानीपत में रिश्तों को शर्मसार कर देने वाला मामला सामने आया है। शहर की एक कॉलोनी निवासी युवती ने अपने सगे फूफा पर जबरदस्ती गलत काम करने की कोशिश का आरोप लगाया है। पीड़िता ने बताया कि वह घर पर अकेली थी, तभी उसका फूफा घर पर आया और उसे दरवाजा बंद करने को कहा। जैसे ही उसने दरवाजा बंद किया तो फूफा ने उसे पकड़कर गलत काम करने की कोशिश की। पीड़िता ने बताया कि वह मुश्किल से उसके चंगुल से छूटकर भाग निकली। उन्होंने 3-4 बार मेरे को ये खिड़की का पर्दा करने के लिए बोला और बाहर की कुंडी लगाने के लिए बोला, तो मैंने कहा कोई बात नहीं, खुली रहने दो। जब उन्होंने 5वीं-6वीं बार बोला तो मैंने बाहर से कुंडी लगा दी और पर्दा कर दिया। इतनी देर में मैं अंदर आई तो वो अपने सारे कपड़े उतार के बैठे हुए थे और मैं एकदम से डर गई, मैं बाहर भागने लगी एकदम से, तो उन्होंने मेरे को खींच के एकदम से बेड के ऊपर मतलब फेंका और मेरे इलास्टिक वाले कपड़े थे नीचे वाले, उन्होंने आधे मेरे नीचे वाले कपड़े उतार दिए और मैंने फिर दोबारा भागने की कोशिश की और उन्होंने मेरा मुंह दबा दिया और कह रहे जितना पैसा लेना है उतना ले ले, मुंह बंद रख। मैं फिर एकदम से बाहर को भागी, जैसे कैसे करके अपनी जान बचाई। फिर वो बाहर मैं दरवाजे पे पहुंची तो उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया और कहने लगे जितना पैसा लेना है ले ले, मुंह बंद रख। फिर उन्होंने जब अपने आप को देखा कि मैंने कपड़े नहीं डाल रखे, क्योंकि मैं आधी कुंडी खोल चुकी थी बाहर की, तो वो कपड़े डालने अंदर आए। इतने में कुंडी खोल के पड़ोसियों के घर भाग गई। अब मैंने वहाँ जाके अपनी मम्मी को फ़ोन किया, तो मम्मी कह रही कि मैं अभी आ रही हूँ घर पे। तो इतने देर में उसने सतपाल कपूर ने, जिसने मेरे साथ ये गंदी हरकत की है, उसने मेरे को 2 बारी फ़ोन भी किया वहाँ पे, तो मैंने उसका फ़ोन नहीं उठाया। तो इतनी देर में मैंने साथ वाले जिस पड़ोसी के घर में गई थी, वहाँ उस पड़ोसन की लड़की को मैंने घर पे कुंडी लगाने के लिए भेजा। मैंने कहा मुझे लगा कि वो चला गया होगा। तो जितने में वो कुंडी लगाने आई, उसने कुंडी भी लगाई और अंदर देखा कि वो कपड़े डाल रहा था। उसने जाकर अपनी मम्मी को बताया कि मम्मी वो आदमी कपड़े डाल रहा है, उसका फूफा बैठा हुआ है दीदी का। तो फिर वो कपड़े डाल के बाहर आया और मुझे बोला कि तू जितने पैसे लेने ले ले और अपना मुंह बंद कर ले। ऐसे जेब में हाथ डाल के कह रहा था कि पैसे ले ले मेरे से। तो मैंने उसको बोला कि नहीं, तू मम्मी को ही दियो पैसे, मुझे पैसे नहीं चाहिए। इतनी देर में मेरी मम्मी आ गई और मम्मी आई तो मम्मी को मैं सारी बात बताने लगी, तो वो हमारे पीछे बात ही नहीं करने दे रहा था। कह रहे ये झूठ बोल रही है। मम्मी इस कमरे में लेके आई तो उसने मम्मी का मुंह दबोच लिया, उसने बात नहीं करने दी। जब दूसरे कमरे में लेके गई तो भी उसने बात नहीं करने दी। मम्मी ने थोड़ा सा उसको डांटा कि मेरे को एक बारी बात तो पूछने दे। मम्मी ने जब बात पूछी तो कह रहा जितना पैसा लेना है ले ले। मम्मी की भी बाजू में रोड़ दी और एक हाथ से बाजू में रोड़ के पीछे कर दी और एक हाथ मुंह पे रख दिया। कह रहा जितना पैसा लेना है उतने पैसे ले ले और वही बात रोक दे। तो इतने में मैंने कुंडी खोली और मम्मी को बाहर निकाला। मम्मी ने बाहर शोर मचा दिया और तभी इतनी देर में हम अपने सारे रिश्तेदारों को फ़ोन करने लगे, तो इतने देर में वो यहाँ से फरार हो गया, चला गया। वहीं पीड़िता की मां ने बताया कि घटना के बाद से उन पर समझौता करने का दबाव बनाया जा रहा है, साथ ही उन्हें धमकियां भी दी जा रही हैं, लेकिन वह समझौता नहीं करेंगी, उन्हें इंसाफ चाहिए। हमारे ऊपर ना कंप्रोमाइज़ का मतलब कर रहे हैं, जोर डाल रहे हैं, रिश्तेदारों को भी भेज रहे हैं। मेरी नंद भी आई थी, साथ में बहुत सारे रिश्तेदार लाई थी। कह रही थी जैसे कैसे ये मामला यहीं दबा ले, मैं तेरे पैर पकड़ती हूँ, हाथ जोड़ती हूँ, मैं तेरी ननद हूँ। मैंने कहा नहीं दीदी, आज मेरी बेटी के साथ हुआ है, कल किसी की और के साथ भी हो सकता है। फिर मेरे ससुराल में भी गए रिश्तेदार लेके, उनको भी धमकियाँ दिलवाई हैं। कह रहे हैं कि हम तुम्हें जान से मरवा देंगे, तुम्हें निकलने नहीं देंगे, मुँह दिखाने लायक नहीं छोड़ेंगे। तो मुझे कभी 5 लाख का ऑफर दे रहे हैं, कभी 10 लाख का, मगर मैंने कंप्रोमाइज़ सर नहीं करना, मुझे सिर्फ इंसाफ चाहिए। वहीं इस मामले में सामाजिक संस्था नारी तू नारायणी उत्थान समिति की अध्यक्ष सविता आर्य ने कहा कि पीड़िता ने उनसे मिलकर अपनी आप बीती सुनाई है। घटना शर्मसार कर देने वाली है, आरोपी को सजा मिलनी चाहिए। लड़की मुझसे मिली थी कि उसके जो रिश्ते में फूफा जी लगते हैं, उन्होंने उसके घर जाके लड़की के साथ दुष्कर्म करने की कोशिश की है, लेकिन लड़की किसी वजह से वो जल्दबाजी में लड़की भागी है छुड़वा के, लेकिन वो पड़ोसियों के पास गई है। पड़ोसियों ने जो उसको बचाया है लड़की को, और उसके बाद उन्होंने थाने में दरखास्त दी है। वो महिला थाना में पहुंचे थे। महिला थाना में जब उनकी सुनवाई नहीं हुई तो वकील थाने पे जाके उन्होंने मुकदमा दर्ज करवाया 4-5 दिन पहले। आज मुझसे जब लड़की मिली है तो उन्होंने बताया कि भाई उनकी कार्रवाई नहीं हो रही, तो हम बात करेंगे पुलिस से और लड़की को न्याय दिलाएंगे। इस तरह के रिश्ते जो शर्मसार करने वाले हैं, इसका मतलब लड़की अपने घर में भी सेफ नहीं है। लड़की घर में थी और उसकी माँ बाहर थी, तो उसके साथ ये दरिंदगी करने की कोशिश की है। वो तो किसी कारण लड़की को बच गई, नहीं तो कुछ भी हादसा हो सकता था।
हाँ, वो भी बताया उन्होंने कि भी चारों तरफ से रिश्तेदार जैसे रिश्तेदारी जब होती है तो दबाव आते हैं चौगुर्दे से, तो चारों तरफ से उनके ऊपर दबाव बनाए गए हैं और उनको ये भी कहा गया है कि भी अगर आप समझौता नहीं करोगे तो आपको मार दिया जाएगा। तो कुछ भी हादसा हो सकता है कि मैं आपके चैनल के माध्यम से पुलिस प्रशासन से भी निवेदन करूँगी कि लड़की को न्याय दिया जाए। ऐसे तो को लड़की के साथ अगर कोई दूसरा भी हादसा होता है तो उसमें कहीं न कहीं हमारा समाज भी ज़िम्मेवार है और हम भी ज़िम्मेवार हैं। ज़िम्मेदार नागरिक होने के नाते और एक महिलाओं की उत्थान के लिए जब हम काम करते हैं और आप पत्रकार भी महिलाओं की आवाज़ उठाते हैं, तो मैं आपको कहना चाहती हूँ कि इस बेटी की आवाज़ बने और इसको न्याय दिलाने में मदद करें। जिला थाना प्रभारी महिपाल सिंह ने बताया कि इस मामले में पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर आरोपी के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। ये वधाराम कॉलोनी से एक शिकायत आई थी। अपने किसी कंप्लेनेंट ने आरोप लगाए अपने किसी रिलेटिव के ऊपर। उस संबंध में हमने एफआईआर दर्ज कर दी है। हमारी लेडीज सब इंस्पेक्टर परवीन कुमारी इसमें जांच कर रही है। 376, 354, 511 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। कंप्लेनेंट का रिश्ते में फूफा लगता है। इसमें थोड़ा साइंटिफिक तरीके से जांच कर रहे हैं। इसमें जल्दी इस पे अग्रिम कार्रवाई वो जल्दी की जाएगी। Add colors to your learning, life will be shining. You'll have a better future and you'll be smiling. Pride Sanskriti School, a better place, a better world. Pride Sanskriti School, सपनों से बेहतर कल. Pride Sanskriti School, add colors to your learning. Pride Sanskriti School, your life will be shining.